नाउ यू सी, अभी बात हो गया कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर का तो आप लोग देख लिया, हम 3 बनाया है कनकेव मिरर में। एक हो गया एकदम, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तो क्या होता है, आप लोग देखा है पॉइंट साइज इमेज। दूसरा आप लोग देख लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहने से क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बनाया था। उसका और एक लेटेस्ट जो केस बनाया था, वो अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहने से क्या होगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में, वो भी आप लोग देख लिया। बाकी 2 बचे, आप लोग टेक्स्ट बुक से देख लेना, उसको रेफर कर लेना, सेम जैसा बनाता है वैसे ही है। लेकिन कन्वेक्स मिरर का जो है देखो, टेक्स्ट बुक में इसका कुछ है ही नहीं ऐसा इतना खास करके, लेकिन जो कुछ कुछ बात लिखा हुआ है जो पढ़ना चाहिए आप लोग को भी, लेकिन हम बता देते उसमें क्या लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है, कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स मिरर में आपका 2 ही केस होता है। एक केस ये है कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर में है, इन्फिनिटी फ्रॉम द मिरर अगर इन्फिनिटी है, तो उसका इमेज जो है फोकस में बनेगा। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिया था, फोकस में बनेगा और पॉइंट साइज इमेज और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या हो गया, अगर इन्फिनिटी में नहीं हो के ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब फोकस में हो सकता है, फोकस का आगे हो सकता है, फोकस का पीछे हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम ये बना दिया, सपोज यहाँ में सेंटर ऑफ, नहीं यहाँ में तो नहीं बना सकता क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, सॉरी। तो कहीं भी हो, मतलब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है, सब हम बोल दिया था। एक्चुअली इधर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ में है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल का बीच में कहीं भी हो, जो हम लोग विजिबल रेंज में है। इन्फिनिटी का चीज़ लोग को हम लोग देख नहीं सकता है, तो पकड़ लो कि ये ज़्यादा दूर में नहीं, सामने ही है। तो इन सच केस अगर ये यहाँ में है, या फिर यहाँ में भी हो, या फिर यहाँ में भी हो, या फिर इधर भी हो, कहीं भी हो, तब हमेशा इमेज जो है आपका कन्वेक्स मिरर में पोल और फोकस का बीच में ही बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये दोनों का बीच में ही बनेगा। और कैसा बनेगा, हमेशा छोटा, डिमिनाइज, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब नकली, नकली बोलते हैं वर्चुअल को ना, इरेक्ट मतलब सीधा। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो हम लोग क्या किया, एक पैरेलल रे जो लाइट का हम लोग हमेशा बनाते हो तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम है, व्हेन द लाइट रे गोज पैरेलल आफ्टर स्ट्राइकिंग एट द मिरर, इट ऑलवेज टेंड्स टू पास फ्रॉम द फोकस। फोकस से पार होना चाहता है, लेकिन ये कन्वेक्स मिरर है, इधर तो पार होने नहीं सकेगा, इसलिए रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा डायरेक्शन में जिसका पीछे तरफ में एक्सटेंड करने से लगता है कि फोकस से पार हो रहा है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस सेम ऐसा हुआ, एक लाइट का रे इधर से गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के बनाया इधर, ठीक है। इधर से जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर तो मिरर है, पार नहीं हो सकते, तो इधर से ही वापस रिफ्लेक्ट होकर चला गया। लेकिन यही रे को अगर पीछे में हम लोग एक्सटेंड करके देखेगा तो हम लोग को मालूम चलता है कि ये जगह में वर्चुअली ये दोनों लाइट रे मीट होता है, वर्चुअली, ओरिजिनली नहीं। और मीट होने के बाद एक इमेज बनाता है जो कि बहुत छोटा है। सो हम लोग को इसमें ये मालूम चला, देखो कॉन्वेक्स मिरर में, इन कॉन्वेक्स मिरर देयर इज ओनली 2 केसेस। फर्स्ट केसेस इज दैट if the object is very far, that is infinity, then the image will always formed at the focus, which will very much smaller, or you can say diminish point size virtual image. लेकिन in the other case क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी में नहीं होके कहीं भी है, पोल और इन्फिनिटी का बीच में कहीं भी हो सकता है, इन दैट केस आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमेशा फोकस और पोल का बीच में ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। ये हो गया कन्वेक्स मिरर का केस। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ये चीज़ को किताब से थोड़ा अच्छा से रेफर करके देख लेंगे। थैंक यू। नाउ यू सी यूज़ ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर का 1-2 यूज़ लिखता है, उसका कन्वेक्स का भी लिखेगा। तो फॉर कनकेव, देखो हम लोग को मालूम ही चल गया कि कनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनता है और बहुत ज़्यादा शार्प इमेज बनता है। सो कनकेव मिरर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि एक नंबर यूज़ है आपका, ये डेंटिस्ट यूज़ करता है इसको, दांत का अंदर का चीज़ को देखने के लिए, कर्व है ना, सब कुछ देख सकता है। रिफ्लेक्टर नंबर 2, रिफ्लेक्टर मतलब गाड़ी का जो हेडलाइट है, आप लोग ध्यान देना, गाड़ी के हेडलाइट के पीछे में जो सिल्वर कलर का बहुत सुंदर का एक चमकता हुआ चीज़ दिखाई देता है ना, स्टील कलर का, तो वो क्या है, वो तो आपका डिक शेप में है, वो एक्चुअली क्या है, कनकेव मिरर है। उसका आगे में जो है बल्ब रहता है, बल्ब जब जलता है तो क्या करता है, बल्ब का लाइट मिरर में रिफ्लेक्ट होके एकदम बीम का साथ में आगे जाता है, फोकस अच्छा के लिए, ठीक है। तो एज ए रिफ्लेक्टर ये हो गया आपका कनकेव मिरर का यूज़। कनकेव मिरर का यूज़ सिर्फ गाड़ी का हेडलैम्प्स में ही यूज़ नहीं होता है, इसका रिफ्लेक्टर आपका सोलर पैनल्स में भी लगाता है, सोलर कुकर में भी लगाता है।
ठीक है, ऐसा बहुत सारा आपको मिल जाएगा। इन द सेम वे अभी कॉन्वेक्स का अगर देखेगा तो कॉन्वेक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है आपका कॉन्वेक्स मिरर का, वो है रियर व्यू मिरर। जो गाड़ी का पीछे का देखने वाला जो आईना होता है ना गाड़ी के ड्राइवर का सामने में, जो पीछे का देख सकता है, उसको रियर व्यू मिरर कहता है। अभी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज़ करता है एज ए रियर व्यू मिरर, तो आंसर इसका आपका ऐसा है, कन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कर्वनेस, फ्रंट वाइज कर्वनेस। उसका आगे का तरफ जो गोल का स्पेरिकल शेप है उसका वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा चीज़ को, जैसे कि ये होगी आपका कन्वेक्स मिरर, तो वो बहुत वाइड एरिया का ऐसा व्यू को ले सकता है और पीछे में छोटा सा इमेज बनाएगा। तो इमेज तो हमेशा छोटा ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर में देख ही लिया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया का क्या है जगह कवर कर सकता है। दैट इज़ वाई रियर व्यू मिरर में इसको यूज़ करता है, ठीक है। और ये सब जो आर्मी कैंप्स होता है ना, उधर में भी बड़ा बड़ा ऐसा गोल गोल ऐसा वाला मिरर लगाता है ताकि कोई दुश्मन अगर बहुत दूर से आएगा ना, बहुत ज़्यादा में, सब का सब दिखाई दे देगा। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का जो यूजेस है ये बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं, इसको हम आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर देगा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो अभी आप लोग देखो इसमें क्या लिखा है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। ये जो चीज़ टॉपिक लिखा हुआ है, ये टॉपिक पूरा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसके लिए है। लेकिन साइन कन्वेंशन को जानने से पहले, साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है उसको जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक मिरर से जो ऑब्जेक्ट कितना दूर में रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस है उसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो उस ऑब्जेक्ट का, उस इमेज का डिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करता है, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो कि मिरर फार्मूला या फिर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है अभी, इन दैट केस उसमें आपको ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, मतलब मिरर से लेके ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा यू का इस्तेमाल करता है। यू मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हो गया। तो एक चीज़ आपको मालूम चल गया कि मिरर फार्मूला में या फिर मिरर का केस में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग को सिंबॉलिकली बताना है तो उसका मतलब यू होता है, ठीक है। यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अभी नंबर 2 वी, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस। हो गया। अभी नंबर 3 एफ मतलब फोकल लेंथ। हो गया। अभी और भी है, जैसे कि एम मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का वजह से या मिरर का वजह से, वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, ठीक है। और है देखो इमेज का जो हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, ये सब भी है एच। ऑब्जेक्ट हाइट एच डैश, इमेज हाइट। तो देखो एच लिख देगा अगर कहीं में तो उसका मतलब डायरेक्ट समझना है कि ऑब्जेक्ट का हाइट का बात करें, ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। एच डैश लिख देने से हमेशा याद रखना कि जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका हाइट कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर ये चीज़ में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ तो आपका क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय में सब गड़बड़ा जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा अलग अलग फार्मूला है, तो इसका जो फार्मूला है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेगा। नेक्स्ट फार्मूला, उसका साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, वो सब, ठीक है। थैंक यू।